चलिए, जो आज के वीडियो है कि जो वैसा शक है कि जो स्पेस से लेके रोड पे लेके और कम्युनिकेशन में लेके बहुत तरक्की केस है कि उसका सर्विस भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं दुनिया के। अभी दुनिया में राज कर रहे हैं कि जो है एलन मस्क है कि जो पहले जो सेटेलाइट में काम करते थे, जो स्टारलिंक है कि उसका कम्युनिकेशन के लिए, और रोड में काम कर रहे थे, जो रोड है उस पर व्हीकल्स है कि जो टेस्ला का है गाड़ी है कि उस पर क्या है स्पेस के एक्स है कि उसको तो वो एस्ट्रोनॉट और जो सेटेलाइट का और जो रॉकेट से मार्फत क्या करता है, जो सेटेलाइट वहाँ लॉन्च किया जाता है क्या, उसी से काफ़ी ज़्यादा वो काम किए सो है कि उसको 100% रिजल्ट निकला है कि उसका क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग के लेके। तो सबसे पहले बात कर ले रहे कि जो स्टारलिंक के लेके, जो स्टारलिंक के खास करके अब इंडिया में भी लॉन्च कर दिया कि लॉन्च करने वाला है कि जो पहले थे कि जो इंडिया उस पर उसको परमिशन नहीं दे रहा था कि क्योंकि वो अमेरिका कंपनी उसका सबसे बड़ा बोले तो चाइना में उसका है कि जो स्टारलिंक का जो सेटअप होता है कि जो डाटा स्टोरेज होता है कि तो इसके लेके जो इंडिया गवर्नमेंट थे कि उन्हें परमिशन नहीं दे रहे थे कि जब वो चार अपन परमिशन मांगे कि आपको क्या क्या फुलफिल होना कि स्टारलिंक पूछे गए थे, तो इंडिया गवर्नमेंट है कि वो बोले मेरे को जो आप सेटेलाइट करेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी जोन एरिया का, जोन स्टेट का जो हमको कटअप करना है लाइन इंटरनेट के, वहाँ पर कटअप होना चाहिए कि और उसको डाटा इंडिया में होना चाहिए कि ना कि दूसरे कंट्री में उसको डाटा स्टोरेज होना चाहिए कि। तीसरा पॉइंट बोले थे कि जो विदेश यहाँ से कल के स्टारलिंक के मार्फत कल किया जाएगा कि जो स्टारलिंक के मार्फत कल किया जाएगा कि उसका क्या है, जब भी हमको हो कि तो ये डाटा क्या है कल जो इंडिया नेटवर्क है कि इंडिया के कम्युनिकेशन थ्रू से जाना चाहिए कि जैसे कि जो सेल फोन है जो इंडिया कोड है कि उसके मोबाइल से जाना चाहिए फ़ोन के, जो कल हो के कुछ है तो वेरीफाई करने के लिए उसको इंडिया गवर्नमेंट की ईजी होगी। तो इतना तो एलन मस्क की टीम ने बोला ओके ठीक है कि आप जो बोल रहे हैं उससे हम रेडी है कि एग्री है कि। तो ये समझौता होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद क्या है, अब स्टारलिंक लॉन्च होने वाला है इंडिया में कि। तो सबसे पहले स्टारलिंक का विशेषता क्या है कि एडवांटेज क्या है कि उससे क्या है, मेंटेनेंस बहुत कम से कम मेंटेनेंस है कि न उसको ऑप्टिकल फाइबर लगता है, न वायर बिछाने की ज़रूरत है, न अंडरग्राउंड वायर करने की ज़रूरत पड़ता है, न उसका टावर टू टावर इंस्टॉल करना पड़ता है कि वो स्टारलिंक है वो डायरेक्ट क्या रहता है, वो सेटेलाइट से कनेक्ट रहता है कि सेटेलाइट टू सेटेलाइट कनेक्ट रहता है। जहाँ पे एरिया पर जो नेटवर्क नहीं जाता है कि जैसे इंडिया में बोलते हैं कि 5G लॉन्च करते 5G चल रही है तो वहाँ ये जगह, वहाँ कहीं पे इंडिया में यही जगह है कि वहाँ पर 2G भी नहीं चल रहा है, 3G भी नहीं चल रहा है कि 4G भी नहीं चल रहा है कि। तो वैसे वैसे जगह पर क्या स्टारलिंक आने के बाद क्या होगा, जहाँ पे एरिया पर जो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा कि सेटेलाइट का वो कनेक्शन रहता है कि जो स्टारलिंक का है कि कहीं पर वर्ल्ड वार हो या कहीं पर कुछ हुई हो, जब गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है तो वहाँ पर क्या एनी टाइम 7/24 वहाँ पर नेटवर्क रहता है कि इंटरनेट आप यूज़ कर सकते हैं कि एक उसका खास विशेषता है कि। तो आप बात कर ले रहे कि जो एयरटेल है, जियो है, भी है और BSNL है कि उसको क्या होने वाला है कि ये लोग के भी अब क्या प्लानिंग है कि वो लोग भी जीने के लिए इंडिया गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेंगे कि जब सेटेलाइट कंपनी के जो स्टारलिंक आगे कर बहुत कम रेट में मिलेगा डाटा के जो देखने के मिलेगा बाद में कि जो पहले राज करते थे जियो के एयरटेल के, ये लोग की भी अभी बैंड बजने वाला है क्या। ये लोग क्या था पर ईयर में क्या होता है 10% to 20% क्या होता है जो प्लान होता था उस जो एक्सपांड करते थे बढ़ाते थे कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़र भी नाराज़ होते थे कि जो पहले में 9 से 10 लाख यूज़र जियो का लोस्ट किए से है और जो एयरटेल का है भी 5-6 लाख यूज़र वेस्ट किए थे पिछले सीजन के जो प्राइस को लेकर हैक किए थे कि जो बढ़ाए थे कि उसके लिए क्या जब ज़्यादा से ज़्यादा कमती में 15 से 20 लाख यूज़र क्या हुआ शिफ्ट हो गए जो BSNL में किए। तो BSNL अभी क्या चले प्रॉफिट में चल रहा है कि इसी की वजह से कि आप देखेंगे सेटेलाइट आने का जो स्टारलिंक आने के बाद कैसा सर्विस है क्या है कि उसके फिर बात करें।